नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं, लेकिन आज भी मैं आपके लिए कोई डिबेट शो या कोई चर्चा लेकर नहीं आया हूं। लेकिन इस वक्त मैं जिस खबर को लेकर आपके सामने हाजिर हूं, वो खबर आपके लिए है, आपसे जुड़ी हुई है और आपको देखना सुनना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा, हम वही खबर आपके लिए लेकर आते हैं जो खबर आपसे जुड़ी होती है और आपके लिए ही होती है। क्योंकि पिछले वर्ष और खास करके मार्च का महीना का जो मंजर था, आपने देखा होगा पूरी दुनिया को किस तरह से कोरोना ने अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया था। देश में पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कोरोना महामारी फैलती जा रही है इस वर्ष और खास करके ये मार्च का महीना में। इसका मुख्य कारण जहां एक और जनता में वैक्सीन को लेकर भ्रम है, वहीं दूसरी तरफ भरोसे एवं जागरूकता की कमी साफ दिखाई दे रही है। इस मामले में कुछ हद तक केंद्र सरकार एवं देश के जो अन्य राज्यों की सरकार वो कहीं ना कहीं लापरवाह है। क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां आम रैलियां आम सभाएं धड़ल्ले से हो रहे हैं, जिसके चलते आम जनता में कोरोना बीमारी को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। मौजूदा दौर में पिछले वर्ष की तुलना में केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन ब्रीफिंग किया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोई कोरोना के आंकड़े बताने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आ रहा है और ना ही किसी भी प्रकार से कोरोना के नए स्वरूप के बारे में जानकारियां बताई जा रही है। जबकि देश में पिछले वर्ष की तुलना में, मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं कि मार्च माह में 40% जो मरीज अधिक सामने आए हैं पिछले वर्ष की तुलना में। जनता के बीच धारणा बन गई है कि कहीं कोरोना है भी या नहीं, और वो लापरवाह होते जा रहे हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को चाहिए कि कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता एवं वैक्सीन के प्रति लोगों में भरोसा जताए। प्रचार प्रसार की जो माध्यम है उसको तेज करें। और इस बार अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस बार ज्यादातर मरीज नए स्वरूप एवं बिना लक्षण के देश भर में सामने आ रहे हैं। इसलिए पब्लिक लाइव न्यूज चैनल जनता से अपील करती है कि अगर आप जीना चाहते हैं, अगर आप कोरोना जैसे बीमारी का मुकाबला करना चाहते हैं, तो आप सतर्क रहें, उनसे डरें, मास्क लगाएं, 2 गज की जगह 6 गज की दूरी बनाकर सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग कर अपने आप को सुरक्षित रखें। आपको याद होगा पिछले वर्ष का मंजर, महामारी फैलने के बाद जो मजदूरों के पलायन की जो मंजर था, वो आपको याद होगा। लोगों की नौकरियां चली गई, वेतन आधे हो गए, देश व राज्यों की जो अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हो गया, जिसका खामियाजा मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा अगर कोई भुगतने को मजबूर है तो वो है मध्यम वर्गीय। और ऐसी परिस्थिति में ना तो अब केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पर विचार कर सकता है, बल्कि केंद्र सरकार ने तो नारा दे दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है, आत्मनिर्भर बनो। अर्थात एक पुरानी कहावत है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे बंदा तेरी रजा क्या है। कहावत की तहत ही अब आम जनता को अपनी सुरक्षा स्वयं करना होगा। इसलिए हम हमेशा एक बात कहा करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप खुद के भरोसे रहिए, किसी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि आपके जो भरोसा है उसमें जो ताकत होगी, किसी और के भरोसे में उतनी ताकत नहीं होगी। इसलिए आप खुद को मजबूत बनाएं, खुद को सतर्क रखें, सुरक्षित रखें और अपने आप को और अपनी जिम्मेदारी को हमेशा समझें। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि यह खबर आपसे जुड़ी हुई है और यह खबर देखना सुनना समझना बेहद जरूरी था आपके लिए। और ये आंकड़े भी जो मैंने आपके सामने रखे उसको भी जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ती जा रही है कोरोना को लेकर, बहुत ही चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से महाराष्ट्र की आप बात कर ले, महाराष्ट्र की सरकार ने वहां फिर से एक बार लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की है।
मध्य प्रदेश की बात कर लें, कई ऐसे शहर हैं जहां पे लॉकडाउन लगा दी गई है, नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है। लेकिन आम जनता से एक बार फिर से पब्लिक लाइव ये अपील करता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप गाइडलाइन का पालन करें, आप सरकार की कही हुई आदेशों को निर्वहन करें, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है, आपकी भलाई है, आप सुरक्षित रहेंगे। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।